हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे मानव स्वास्थ्य एवं पोषण भाग 4। इससे पहले का भाग देखने के लिए आप बायोलॉजी का प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहां आपको मिल जाएगा। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहां आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी इसके तीनों भाग मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो सब्सक्राइब कर रखे हैं वो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो आगे चलते हैं। स्लीपद जिसको एलिफेंटरीज कहते हैं के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? स्लीपद जिसको एलिफेंटरीज कहते हैं उसको मतलब रोग कारक का जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो है बुचेरिया बैनक्राफ्टाई। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा एड्स की कौन सा है? तो है जिडोबुटीन जिसको AZT कहते हैं। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो होती है वायरस के द्वारा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। एस्बेस्टस के कारण एम्फेसेमा होता है। एम्फेसेमा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। किसकी पहचान के लिए BMD जांच होता है? तो होता है ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए BMD की परीक्षण होता है। एड्स होता है। एड्स क्या होता है? विषाणु से होता है एड्स। मानव गुर्दे में पत्थरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? गुर्दे में पत्थरी जो बन जाते हैं उसका वजह है कैल्शियम ऑक्जेलेट। सरल गलागंड इसको घेघा कहते हैं, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। किसको प्रभावित करती है गलागंड या घेघा रोग? तो प्रभावित करता है थायराइड ग्रंथि को। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो मलेरिया परजीवी की जो है स्पोरोजोआइट जो होता है, स्पोरोजोआइट, वो अवस्था जो है बहुत ज़्यादा संक्रमित होता है। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? तो दाद जो होता है कवकीय रोग होता है। छोटा माता जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं पैदा की जाती है, मतलब किस से होता है? DNA विषाणु द्वारा। काली मौत जिसको ब्लैक डेथ कहते हैं, किसे कहते हैं? काली मौत प्लेग को कहते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार के कारण जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है प्लेग। प्लेग जो होता है जीवाणु जनित रोग है। एड्स जो होता है विषाणु जनित रोग है। गंजापन जो होता है कवक द्वारा जनित रोग है। और मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका सही जवाब हो जाएगा D का 1।
ए का 4, डी का 1, ए का 4, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? तो हैजा भी संक्रामक प्रवृत्ति की है, चेचक भी, क्षय रोग भी है। कर्क रोग जो है असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है। कर्क रोग कहते हैं कैंसर को। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो प्रचुरतम खाद्य मात्रा में प्रोटीन जो होता है सबसे अधिक मात्रा में किस खाद्य पदार्थ में होता है? तो होता है सोयाबीन और मूंगफली में जो होता है सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन B2 का अन्य नाम है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन नाम है, फ्लोविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील कौन कौन होते हैं? बी और सी होते हैं। तो यहाँ कौन है? ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग कौन होता है? चेचक नहीं है जल जनित, मलेरिया नहीं है, हैजा है जल जनित, तपेदिक नहीं है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन दूध होता है, वो भी खास के माँ का दूध। बहुऔषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए है? किसके संक्रमण के लिए है MDT? तो है कोढ़ के लिए। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता केरेटोमलेशिया होता है? केरेटोमलेशिया होता है, स्वच्छ पटल मृदुता होता है विटामिन A की कमी के कारण। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? मतलब टीके के रूप से दिया जाता है। तो दिया जाता है काली खांसी से बचने के लिए। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो मलेरिया जो होता है एनोफिलीज मच्छर के जो होता है काट कर दूसरे व्यक्ति में जब जाता है तो उससे ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। अधिरक्त स्राव क्या होता है? एक आनुवांशिक विकार है, मतलब एक आनुवांशिक बीमारी है अधिरक्त स्राव। HIV क्या है? HIV विषाणु रोग है। कालाजार किससे संचारित होता है? कालाजार किससे संचारित होता है? तो सिकता मक्खी से कालाजार संचारित होता है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? एड्स वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? तो 1981 में हुए थे। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? तो हीमोफीलिया जो होता है वंशानुगत होने वाले रोग हैं। मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? कहने का मतलब मलेरिया की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। डाउन सिंड्रोम वाली व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति जो होते हैं किससे ग्रस्त होते हैं? तो होते हैं अल्जाइमर रोग से ग्रस्त होते हैं। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? BCG का टीका जो होता है नवजात उम्र में लगाया जाता है। रेबीज क्या है? तो रेबीज जो होता है विषाणु जनित रोग है। प्लेग
किससे फैलता है? तो प्लेग जो है जीवाणु से फैलता है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का प्रदाह जो होता है, त्वचा का प्रदाह जो होता है, त्वचा संबंधित रोग जो होता है कवक के कारण होता है। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है, किसको प्रभावित करती है? तो खून को प्रभावित करती है थैलासेमिया। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक जो होते हैं काफ़ी उपयोगी होते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो बालक्षय जिसको मरासम्स कहते हैं, बालक्षय, उसका जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के परिणाम होते हैं। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। डेंगू एक बुखार है, वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो चेचक का जो है पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जीका वायरस जो होता है मस्तिष्क को ग्रसित करता है, दिमाग को ग्रसित करता है। जीका वायरस का वाहक मनुष्य में संचारित होता है, मच्छर के द्वारा संचारित होता है मनुष्य में। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस का वाहक एडिस है। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, जो सीमेंट के फैक्ट्रियों में काम करते हैं उन्हें श्वेत फुसफुस रोग हो जाते हैं। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप है। बीएमडी का मतलब विस्तार क्या है? बीएमडी का विस्तार है बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी जो होता है बीएमडी का पूरा रूप है। एनोसेमिया कहते हैं। एनोसेमिया किसको कहते हैं? तो घ्राण संवेदना की कमी को एनोसोमिया कहते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। विटामिन ए प्रचुर होता है।